नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1 भी है और सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और ये जो आपका सेट 1 वीडियो रहने वाला है। इसी तरह और भी वीडियो के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग जो इस वीडियो को अच्छे से देखेगा, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है 1 का ए नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। तो राजनीति जो है वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है समाज या राज्य में शासन चलाया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं तथा शक्ति और संसाधनों का वितरण किया जाता है और इसका उद्देश्य है समाज में व्यवस्था, न्याय और जन कल्याण बनाए रखना। तो राजनीति का मतलब है कि देश या फिर समाज को चलाने की एक व्यवस्था। इसमें यह तय किया जाता है कि कौन शासन करेगा, नियम कैसे बनेंगे और जनता के लिए क्या फैसले लिए जाएंगे। तो यही जो आपका राजनीति है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन पावर, शक्ति की परिभाषा दीजिए। शक्ति क्या है। तो शक्ति जो आपका वह क्षमता है, वह कैपेसिटी है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, समूह या संस्था दूसरे के व्यवहार, निर्णय और कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित या नियंत्रित कर सकती है, चाहे सहमति हो या ना हो। तो यही जो आपका शक्ति है। शक्ति का मतलब है कि दूसरों को प्रभावित करने या फिर अपनी बात मनवाने की क्षमता या फिर अपनी बात को रखने की क्षमता। जिसके पास शक्ति होती है वह लोगों के निर्णय यानी कि लोगों के डिसीजन और कामों पर जो है प्रभाव डाल सकता है। तो यही जो आपका शक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है। तो नागरिकता क्या है आपसे पूछा गया। तो नागरिकता जो है वह कानूनी स्थिति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य माना जाता है। इसके आधार पर उसे अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। तो नागरिकता का मतलब है किसी देश का कानूनी सदस्य होना। नागरिक बनने पर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं और कुछ जो कर्तव्य भी निभाने होते हैं, कुछ नियमों का पालन भी करने होते हैं। ठीक है, यही जो आपका नागरिकता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो इसका आपको परिभाषा बताना है। तो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है, ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इस व्यवस्था में समानता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, जन भागीदारी तथा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। तो आपका लोकतंत्र जो है वह व्यवस्था यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें कि जनता अपना वोट से सरकार चुनती है, सरकार जनता की इच्छा से बनती है और सभी नागरिकों को जो है समान अधिकार मिलते हैं। तो यही जो आपका लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता क्या है। तो पितृसत्ता क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पितृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों का परिवार, समाज और राजनीति पर प्रमुख अधिकार होता है, यानी कि ज़्यादा अधिकार जो है पुरुषों का होता है। और इस व्यवस्था में निर्णय लेने की शक्ति जो है मुख्य रूप से पुरुषों के हाथों में रहती है। तो यही जो आपका पितृसत्ता है। तो पितृसत्ता ऐसी व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज में पुरुषों को जो है अधिक अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का प्रभाव जो अधिक माना जाता है। तो यही जो आपका पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीमिंग पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो राजनीति की प्रकृति के बारे में बताना है, राजनीति के स्वरूप के बारे में आपको बताना है। तो राजनीति की प्रकृति से आशय उसके मुख्य गुणों और विशेषताओं से है। राजनीति समाज और राज्य के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज में शांति, व्यवस्था और विकास बनाए रखना है। राजनीति के माध्यम से सरकार बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं तथा जो सार्वजनिक नीतियाँ तैयार की जाती है। राजनीति केवल जो चुनाव या सरकार तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसमें शक्ति, अधिकार, नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल होती है। और राजनीति जो है लोगों के हितों की रक्षा करने तथा विभिन्न समूहों के बीच मतभेदों को समाधान करने का कार्य भी करती है। और यह जो है समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, यानी कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार।
इसलिए जो इसकी प्रकृति जो है गतिशील मानी जाती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति जनता की भागीदारी, समानता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। और राजनीति का जो समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा प्रशासन से भी गहरा संबंध होता है। और इसी कारण जो है राजनीति को समाज के विकास और सुशासन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर, शक्ति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो शक्ति राजनीति और समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की दूसरों के व्यवहार, निर्णय और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता। शक्ति की जो पहली विशेषता यह है कि यह जो है संवादात्मक होती है, अर्थात शक्ति का प्रयोग हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह पर किया जाता है। दूसरी आपकी विशेषता है, शक्ति का उद्देश्य है लोगों के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करना होता है। और तीसरी विशेषता आपका, शक्ति जो है हर समाज और संगठन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। इसके बाद आपकी चौथी जो विशेषता है, शक्ति का वितरण जो समान नहीं होता, बल्कि कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के पास अधिक शक्ति होती है और कुछ उनके पास जो है कम होती है। पांचवी विशेषता है, शक्ति जो है परिस्थितियों और समय के अनुसार बदल सकती है। आपका विशेषता छठी है, जो आपका शक्ति का प्रयोग जो है कानून, अधिकार, धन, ज्ञान, पद या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर किया जा सकता है। और सातवीं आपकी विशेषता है, शक्ति का उपयोग जो है समाज में व्यवस्था बनाए रखने, निर्णय लेने तथा सार्वजनिक हित के कार्यों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, राजनीति और समाज के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो राजनीति और समाज में क्या संबंधित, इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एक्सप्लेन स्टेट सोसाइटी रिलेशन, राज्य समाज संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो राज्य समाज संबंधों के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलाइट्स, तो अभिजात वर्ग का अर्थ एवं प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो इलाइट वर्ग क्या है, यानी कि अभिजात वर्ग क्या है, इलाइट्स क्या है, तो इसका अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है और इसके प्रकार के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एवं उसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है, फिर इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 8 है, एक्सप्लेन कास्ट एज ए स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन इंडिया, तो भारत में शक्ति की संरचना के रूप में जाति की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो शक्ति की संरचना यानी कि पावर स्ट्रक्चर बताना है पावर का, और इसके जो जाति की भी व्याख्या करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, एक्सप्लेन द एवरीडे स्टेट एंड लोकल स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर इन इंडिया, भारत में दैनिक राज्य एवं शक्ति की स्थानीय संरचनाओं की व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये था आपका सेट 1 जो कि माइनर पेपर 1 भी था, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए वीडियो था, जो कि आपके सेमेस्टर 3 के लिए वीडियो था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 3 के बारे में बात किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग जो इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।